नमस्कार। इंग्लिश की ई क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक जनरल आइडिया लेंगे कि इन्फिनेटिव्स और जिरंड्स ये दोनों चीजें क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर पीछे की ओर भी थोड़ी डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस से कि सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने उसकी टाइप्स देखी थी जो कि स्ट्रक्चर के आधार पर भी चार टाइप्स थी और फंक्शन के आधार पर भी चार टाइप्स थी। उसके बाद हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि क्या थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, तो इसलिए हमने नाउन को पढ़ा। फिर सब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है, तो हमने प्रोनाउन भी कवर कर लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक जिरंड भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हम इन्फिनेटिव्स और जिरंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें जिरंड और इन्फिनेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हमने देखा था कि हमें बार बार नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी थी। तो इसी तरीके से अगर हमें वर्ब को एज ए नाउन यूज करना है तो हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा, जिरंड या फिर इन्फिनेटिव। क्योंकि नाउन एक अलग चीज है और वर्ब एक अलग चीज है। लेकिन कई बार हमें सेंटेंस में वर्ब को ही एज ए नाउन इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस वक्त हमें उस वर्ब को क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो जब हम वर्ब को एज ए नाउन यूज करते हैं तब या तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है या फिर जिरंड कहलाता है। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ब कब इन्फिनेटिव एक्ट करती है और कब जिरंड एक्ट करती है। जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर उसे एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तब वह जिरंड कहलाता है, और जब हम वर्ब से पहले टू लगाकर उसे एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तब वह इन्फिनेटिव कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे कहना है खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा। इसमें खेलना यानी कि प्ले और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा प्ले है वो एज अ वर्ब काम कर रहा है, हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और जो इज गुड फॉर हेल्थ है ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसको तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी वर्ब है उसको हमें एज अ सब्जेक्ट काम करवाना है, तो उसके लिए हमें उसे क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। तो उसको हम नाउन कैसे बनाएंगे, तो वर्ब को नाउन बनाने का पहला तरीका है कि हम उसे जिरंड बना दें। तो जिरंड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस वर्ब के साथ में अंत में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। तो जब हम प्ले के साथ में आईएनजी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, और हमारा सेंटेंस कैसा दिखेगा, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसी तरीके से वर्ब को नाउन बनाने का दूसरा तरीका है कि हम उसे इन्फिनेटिव बना दें। और हम वर्ब को इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, हम वर्ब से पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो इसी सेंटेंस में जब हम वर्ब से पहले टू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। ये एक जनरल आइडिया था कि इन्फिनेटिव्स और जिरंड्स क्यों होते हैं। इसके बाद अभी हम एक एक करके इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है जिरंड। तो जिरंड की डेफिनेशन क्या कहती है, ए जिरंड इज ए नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, ऑल जिरंड्स एंड विद आईएनजी। कि जिरंड वो नाउन है जो कि एक वर्ब से बनाया जाता है और जिरंड के अंत में क्या लगा होगा, आईएनजी लगा होगा। तो ये चीज हमने पहले ही देख ली है कि जिरंड क्या है, वो वर्ब जो कि एज ए नाउन एक्ट कर रही है और उसके अंत में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। इसको एग्जाम्पल के रूप से समझने की कोशिश करें तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, रनिंग इज गुड वे टू एक्सप्लोर। इसमें देखिए जो रनिंग है ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है। तो इस तरीके से हमने रन जो कि एक वर्ब था उसके साथ में आईएनजी लगाकर उसे क्या बना दिया, नाउन बना दिया, जो कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि जिरंड की प्रॉपर्टीज क्या है। जो एक नॉर्मल नाउन होता है उसके मुकाबले जिरंड के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी कि एक जिरंड जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले सकता है जो कि एक नॉर्मल नाउन नहीं ले सकता। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, लेकिन हमारा जिरंड जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले सकता है। साथ ही साथ ये जिरंड डायरेक्टली एडवर्ब के द्वारा भी मॉडिफाई किया जा सकता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप से देखें तो एग्जाम्पल आ जाती है केयरफुली पेंटिंग द फेंस। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है पेंटिंग जो है उसको एडवर्ब केयरफुली डायरेक्टली एक्ट कर रहा है उस पे, जो कि एक नॉर्मल नाउन के साथ नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जिरंड के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है एज कंपेयर टू नॉर्मल नाउन। तो नेक्स्ट आ जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है, एन इन्फिनेटिव इज अ नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ब, इट इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। यानी कि इन्फिनेटिव वो नाउन है जो कि एक वर्ब से बनाया गया है और उस वर्ब से पहले हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। प्रीसीडेड बाय टू का मतलब कि वर्ब से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा।
तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, टू रन इज गुड वे टू एक्सप्लोर। जैसे हमने पहले ही देखा जिरंड्स की एग्जाम्पल में, उसमें हमने रनिंग किया था, रन को हमने क्या बनाया था, रनिंग बनाया था। तो इसमें भी सेम सेंटेंस है, बस हमने वर्ब रन के पहले क्या लगा दिया, टू लगा दिया, तो वो एज ए नाउन एक्ट करेगा और इस तरीके से रन जो है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो जिस तरीके से हमने जिरंड्स की प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही इन्फिनेटिव की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन्फिनेटिव्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर किसी स्पेशल वर्ब के बाद में अगर हमें इन्फिनेटिव लगाना है, तब हम उसके साथ में टू को ड्रॉप कर देते हैं, यानी कि हम टू को नहीं लगा देते हैं। साथ ही साथ अगर कभी मॉडल के बाद में भी इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी उसके साथ में टू नहीं आता है, टू को हम ड्रॉप कर देते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो सेंटेंस है यू मस्ट टेक अ ब्रेक। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव है टेक, वो एक मॉडल के बाद में लग रहा है, यानी कि मस्ट के बाद में लग रहा है, तो इसके साथ में हमने टू नहीं लगाया, टू को ड्रॉप कर दिया। तो इस कंडीशन में ये इन्फिनेटिव क्या कहलाता है, बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो ये थे जिरंड्स और इन्फिनेटिव्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।